हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब न्यूज़ पॉडकास्ट। आज इस पॉडकास्ट में हम दीपिका के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे रोस्टर्स कह लो या ट्रोलर्स कह लो, बस एक ही बात उनके मुंह पे रहती है कि दीपिका बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है शोहेब को लेके। वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम सब कुछ खो बैठी है सिर्फ और सिर्फ शोहेब के वजह से। अपने आप को हमेशा नीचे रखती है, शोहेब को हमेशा ऊपर रखती है। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि हर अच्छी चीज़, हर पहली चीज़ शोहेब के व्लॉग में ही आनी होती है और वो उसे भी चुपचाप से सह जाती है। तो आज हम इसे थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं और लोग ऐसा बोल रहे हैं तो वो क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। दीपिका ने अपने पहले के व्लॉग्स में बताया था कि उसके बचपन में कुछ प्रॉब्लम्स थी उसके मम्मी पापा के बीच में और वो सेपरेट हो गए थे, उनका डिवोर्स हो गया था। और बिल्कुल दीपिका के मम्मी और उसके पापा दोनों ही हमें अलग अलग दिखते ही रहते थे दीपिका के व्लॉग में। बट अब सबा की शादी के बाद से दीपिका के पापा बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। तो लोगों ने उनसे बहुत सवाल किए हैं कि आपके पापा कहाँ हैं। तो दीपिका ने लेटेस्ट इंटरव्यू में थोड़ा ज़्यादा बताया कि उनके पास्ट में एक डार्क पैच है या डार्क फेज है। तो मेरे हिसाब से कोई भी लड़की ऐसे पूरा का पूरा अपना पेरेंट्स का सब खोल के बैठ नहीं जाएगी बातें सोशल मीडिया पे। बट स्टिल उसने बताया, पहले भी बताया था और अभी उसे और ज़्यादा क्लियर किया डार्क पैच या डार्क फेज बोलते हुए। दैट मीन्स सच में कुछ ऐसा रहा है बचपन से कि वो प्यार से बहुत दूर रही है। उसे सिर्फ प्यार चाहिए रहता है, वो उसे नहीं मिला है या टुकड़ों में बट के मिला है, कभी पापा का मिला है, कभी मम्मी का मिला है। एंड यू नेवर नो और क्या क्या था उनके बचपन में, क्या क्या फेस किया है उसने। पैसा उसे मिला, फेम उसे मिला, पर जो नहीं मिली उसे चीज़ वो है प्यार। जो वो इतने सालों से जिस चीज़ के लिए तरस रही थी वो उसे शोहेब से मिला है। तो आई थिंक वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसके लिए फेम, पैसा, नाम अभी शायद मैटर ही नहीं करता है। तो शायद यही वजह है कि वो शोहेब को इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट, इतना शोहेब शोहेब करती रहती है और उसे हर जगह प्रायोरिटी देती रहती है और वो उसे सबसे ऊपर उसको रखती है। एंड अब तो उनका बच्चा भी आ गया है, तो कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बच्चे से ऊपर भी शोहेब है। हर एक की लाइफ में चीज़ों का अपना इम्पोर्टेंस होता है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को फेम चाहिए, तो किसी को प्यार। तो दीपिका के लाइफ में प्यार वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसने प्यार को चूज़ किया है, तो उसमें गलत ही क्या है। इतना उस चीज़ की हाइप कर देना कि पूरा दिन शोहेब शोहेब करती है, खुद को भूल गई है, मुझे तो वो बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। अब उनके मम्मी पापा और उनके मायके की बात करें तो ये तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बिकॉज ऑफ इंटर रिलीजन मैरिज उनके मायके में इश्यूज हुए होंगे। और जिसमें सुनने में आ रहा है कि उनकी मम्मी ने उन्हें अच्छा खासा सपोर्ट किया था उनकी शादी शोहेब से हो। तो ये बात तो बहुत कॉमन है कि इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज में ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। डिपेंड्स आपके फैमिली की सोच क्या है और कैसी है ये सब चीज़ों को लेके। तो दीपिका का कोई ये फर्स्ट केस नहीं है कि उसका अगर उसके मायके वालों से रिलेशन नहीं है, सिस्टर्स से रिलेशन नहीं है, तो उसमें भी दीपिका की ही गलती है। ठीक है, उसको जहाँ प्यार मिला, जहाँ प्यार दिखा, उसने वो अपने लिए डिसीजन लिया। अब उसके मायके वालों का ये डिसीजन था आगे का कि उनको उनके साथ रिलेशन रखना है या नहीं रखना है। तो ठीक है, अगर आज वो फिलहाल राजी नहीं है, नहीं रखना चाहते हैं, तो उसमें भी मुझे कोई बड़ा इशू नहीं दिखता है। अगर उसके पापा पहले आ रहे थे, अभी नहीं आ रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कुछ हुआ हो फैमिली में मैटर, तो ज़रूरी नहीं है उसे पूरी सोशल मीडिया पे उछालना ही ज़रूरी होता है। चुप में भी कई चीज़ें की जाती है। तो उनके मायके का पॉइंट भी मैंने क्लियर कर दिया है। मेरे क्या थॉट्स हैं मैंने वो रखे हैं। सबके थॉट्स अलग हो सकते हैं। अब अगर उनके फर्स्ट मैरिज की बात की जाए तो उसके लिए भी दीपिका पे ही एलिगेशंस लगते हैं कि दीपिका ने अपने फर्स्ट हस्बैंड को डिच किया है, वो उसको छोड़ के आई है। और अभी जो भी हो रहा है कि वो शोहेब के पीछे इतनी पागल है और शोहेब उसको बिल्कुल भाव नहीं देता है, ये उसका कर्मा उसके पास वापस आ रहा है। जहाँ तक मुझे पता है सोशल मीडिया पे ऐसी कोई बात नहीं है कि फर्स्ट मैरिज दीपिका की क्यों टूटी थी, गलत कौन था, सही कौन था। तो हम होते कौन है डायरेक्ट दीपिका पे एलिगेशन लगाने के लिए कि वो छोड़ के आई है, जब तक हमने दोनों साइड की सही सही बातें सुनी ही नहीं है। तो ये भी मुझे बिल्कुल बेबुनियाद लगती है बात। हर बार हर वीडियो में उनके रोस्टर्स और ट्रोलर्स कहते रहते हैं कर्मा वापस आया है। अरे कुछ तो सोच समझ के बोलो। ठीक है, आपको वो नहीं पसंद है, क्रिंज है, ओवर एक्टिंग करती है,
ज़ोर ज़ोर से हंसती है, मत देखो, बट एटलीस्ट चीज़ें वो बोलो जो हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बोलो जो है। कुछ भी अपना बना के अपने हिसाब से करमाइज, मतलब हद हो जाती है उसमें सच में। और एक यहाँ पे बहुत कॉमन सी बात है, शोहेब बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है। और जहाँ तक मेरा अंदाज है, बहुत सारे मेल्स नहीं होते हैं, वो नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आप को। और फीमेल्स अच्छी एक्सप्रेसिव होती हैं, जिसमें दीपिका ओवर एक्सप्रेसिव है, इसलिए हमें चीज़ें वैसी दिखती हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दीपिका सिर्फ और सिर्फ शोहेब के लिए ही जीती है और शोहेब उसे बिल्कुल वैल्यू नहीं देता है। और अब लास्ट में बात होगी दीपिका के इन लॉज की। आजकल नए एलिगेशंस आ रहे हैं कि पहले सबा और अम्मी दीपिका को बहुत प्यार करते थे, बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, बहुत रिस्पेक्ट देते थे, क्योंकि उनका बेटा नहीं कमाता था। अब जब से उनका बेटा कमाने लगा है, तो अम्मी और सबा दीपिका को पूछती नहीं है, ये रीज़न है। चलिए मान लिया आपका ये रीज़न सही भी हो सकता है। तो कौन सा ऐसा घर है जिसमें रिश्तों में ऊंच नीच नहीं आती है? सब रिश्ते हमेशा एक जैसे तो नहीं रहते हैं। तो ठीक है, अगर ऐसा हुआ भी है या किसी रीज़न से उनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, या सबा के शादी के बाद से सबा के ड्रेसेस को लेके कुछ उनके रिश्ते में दरारें आ गई है, तो कोई बात नहीं है, होता रहता है, एक घर में बर्तन बजते ही रहते हैं। आज ऐसा है, कल ठीक हो जाएगा रिश्ता। तो उसके लिए हर बार ये बोलना कि दीपिका अपने आप को भूल गई है, अपने आप को ख़त्म कर दिया है उसने, सिर्फ शोएब शोएब करती रहती है, झल्लों जैसे कपड़े पहनती है, बिल्कुल उनके जैसी हो गई है, शोएब के अलावा उसको और कोई दिखता नहीं है। मुझे ये पॉइंट्स ठीक नहीं लगते हैं। आपका क्या मानना है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगी फिर बहुत जल्दी। बाय फॉर नाउ, टिल देन लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर।